Chali guys, welcome to the next topic of first chapter. This is called importance of management. अब तक हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट सब कर लिए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं या नहीं किए हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. पहला, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. हाउ? Manager gives common direction to the individual effort in achieving the overall goals of the organization. देखिए बेटा, हर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. सपोज एक पीएन है जिसका काम आपको लगता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो टाइम से पानी ना पिलाए तो भी आपका मैनेजर शायद अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा. इसलिए हर व्यक्ति का काम बहुत ही आवश्यक है. हर इंडिविजुअल एफर्ट को किस तरह से आपको एक कॉमन डायरेक्शन देनी है टू अचीव ओवरऑल गोल्स इज डन थ्रू मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में सभी स्टाफ को बताया गया होता है कि आपको इतने बजे रिपोर्ट करना है. उनको बताया गया होता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है. ये सब किस लिए? सो दैट आपका जो ग्रुप गोल है, दैट इज टू रन योर स्कूल प्रॉपरली, वो अचीव हो सके. जस्ट इमेजिन, एक भी दिन अगर सफाई करने वाला स्टाफ आपके स्कूल में छुट्टी मार जाए तो आप बताइए कितना मुश्किल हो जाएगा स्कूल को रन करना. इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है, सभी लोगों को जोड़कर चलना. Manager gives common direction to the individual effort in achieving the overall goals of the organization. तो जो मैनेजर होते हैं वो सभी एम्प्लॉयज को जो अपने अपने पोस्ट के अनुसार जो जो काम कर रहे होते हैं उन्हें एक कॉमन डायरेक्शन देते हैं कि देखो, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. व्हाई? बिकॉज दैट इज आवर गोल विच वी नीड टू अचीव कोलेक्टिवली. सेकेंड, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. बेटा, आपने पीछे पढ़ी मैनेजमेंट के फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो through better planning, organizing, staffing, directing and controlling, the manager is able to reduce the cost and increase productivity. अगर प्लानिंग अच्छे से होगी, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर होगी, ठीक तरीके का स्टाफ आपके पास होगा, आप उनको मोटिवेशन बढ़िया दोगे, इंस्ट्रक्शन अच्छे दोगे यानी डायरेक्शन, और कंट्रोल अच्छे से करोगे अफेयर्स को, तो पक्की बात है कि आपके ओवरऑल कॉस्ट में कमी आएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. नाउ बेटा, हमारी थर्ड इंपॉर्टेंस है, इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. देखिए बच्चे, वी ऑल नो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है. नथिंग इज कांस्टेंट. कभी नया कॉम्पिटिटर आ गया, कभी नई टेक्नोलॉजी आ गई, गवर्नमेंट ने नया रूल ले आए, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई, देयर सो मेनी फैक्टर्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग. सो अब अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ेगा. लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस, वो पसंद नहीं करते चेंजेस. व्हाई? बिकॉज फिर वो उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर आना पड़ता है. तो कैसे मैनेजमेंट उसमें हेल्प करती है? इंडिविजुअल्स रेजिस्ट चेंजेस, मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडैप्ट चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अचीव इट्स एच. देखिए, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को तो चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होंगे बेटा तो वो अपना एज खो देंगे. अब एट द सेम टाइम दे नो कि अगर वो चेंजेस के लिए जाएंगे तो पीपल रेजिस्ट करेंगे. सो गुड मैनेजमेंट स्किल्स या गुड मैनेजर विल मेक श्योर कि वो समझाए लोगों को कि भाई जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए हैं, सो दैट पीपल will adapt to changes and the organization is able to achieve its edge. तो अच्छी मैनेजमेंट अगर आपके पास होगी तो वो लोगों का जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग चेंजेस उसको दूर कर पाएगी. फोर्थ, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा पॉइंट है. एक ये कहा जाता है कि अगर अच्छा गुरु मिल जाए ना तो फिर एक सध जाती है जिंदगी. कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा. पाकिस्तान की टीम 1992 के वर्ल्ड कप की बात है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली थी. मतलब उनके लिए आखिरी हर मैच जीतने ज़रूरी थे. ऐसे में इमरान खान, जो कि उस समय कैप्टन थे वहाँ के, उन्होंने बार बार अपने प्लेयर्स को ये बोला कि नहीं, हम वर्ल्ड कप जीत के ही जाएंगे, हम वर्ल्ड कप जीत के ही जाएंगे. जस्ट इमेजिन, 3 दिन से आपको खाने को नहीं मिला और आप कह रहे हो कि हम दावत देंगे ही देंगे, हम पार्टी थ्रो करेंगे ही करेंगे. इट्स लाइक सेइंग दैट. लेकिन वो सेल्फ बिलीफ था.
एंड वो सेल्फ बिलीव रब्ड ऑफ हुआ प्लेयर्स पर भी, और वो वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। आप कहते हो इससे क्या लेना देना, बताता हूं। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अगर आपने मेरे साथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करे हो तो डायरेक्टिंग एक फंक्शन था जिसके ये पार्ट है। सो थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप गोल्स। तो इमरान खान ने सब प्लेयर्स के दिमाग में भर दिया, मतलब आप वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले हो और आप अपने प्लेयर्स को कह रहे हो नहीं हम वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे, नहीं हम जीत के जाएंगे। सो एक ऐसी टीम स्पिरिट क्रिएट हुई, ऐसा कॉपरेशन आपस में आया और कमिटमेंट हुई ग्रुप गोल्स की। और फिर जब सब अचीव होता है ना, और आप तो एज एन एम्प्लॉय आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करती है तो आपको भी एक अच्छा फील आता है, तो फिर आपके पर्सनल गोल्स भी उसी में काफी हद तक अचीव हो जाते हैं, बिकॉज यू विल बी मोटिवेटेड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी गेटिंग गुड सैलरीज। सो आपके ऑलमोस्ट सारे इंडिविजुअल्स गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। पर अगेन उसके लिए चाहिए मोटिवेशन एंड लीडरशिप, एंड ये मोटिवेशन एंड लीडरशिप बेटा आती है थ्रू अ गुड मैनेजर। इसलिए कहते हैं अच्छा गुरु मिल जाए ना जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको लीड कर सके, तो वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब तक हमने मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स पर है बेटा। अब मैं आपसे करूंगा डिस्कस लास्ट पॉइंट, फिफ्थ। लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो क्या क्या काम होंगे। पहला, हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओगे रीजनेबल कॉस्ट पर, तो सोसाइटी के लिए फायदा है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आप ग्रो अच्छी से करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो आप नए लोगों को भी हायर करोगे जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, अगेन सोसाइटी का फायदा। adopts new technology adopts to new technology for the greater good of the people। अब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो उसको अगर यूज करेंगे तो अल्टीमेटली उससे भी गुड की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, ये भी इन अ वे सोसाइटी के लिए फायदे की स्थिति होगी। लीड्स द पाथ टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो बच्चे, अगर आपकी कंपनीज अच्छा करेंगी, आपका स्टॉक एक्सचेंज अच्छा करेगा, तो इससे आपके देश की जीडीपी बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, जिससे आपका पूरा देश टूवर्ड्स द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, जो ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए भी एक फायदे की ही स्थिति है। सो ये 5 पॉइंट है बेटा फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।